नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे कबीर दास की भाषा। देखिए, इसके जो प्रश्न आ सकते हैं, कबीर के काव्य में प्रयुक्त भाषा का वर्णन करें। कबीर एक सर्वगुण संपन्न कवि हैं, उन्हें अनपढ़ कहना आलोचकों की भूल है, सिद्ध करें। इसके साथ साथ ये भी आ सकता है यहाँ पर कि भाषा की दृष्टि से कबीर एक सच्चे लोक नायक हैं। उनकी भाषा बेमेल खिचड़ी नहीं अपितु समूचे उत्तर भारत के जनमानस का प्रतिनिधित्व करती हैं, इस कथन को स्पष्ट करें। तो कबीर की भाषा से जुड़े हो जो भी प्रश्न आता है उसको आप विस्तार से बता सकते हैं। तो कबीर की भाषा वैसे देखा जाए तो अथाह सागर है और उस सागर में डुबकी लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। उसमें से चुन चुनकर शब्दों को ढूंढ निकाल कर ये तय करना कि कबीर की भाषा क्या है। इसीलिए अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत इस बारे में रहे हैं। तो आइए सबसे पहले कुछ परिभाषाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। इसमें सबसे पहले है डॉक्टर श्याम सुंदर दास की परिभाषा। ये क्या कहते हैं कि कबीर की भाषा का निर्णय करना टेढ़ी खीर है क्योंकि वह खिचड़ी है। ये किसकी परिभाषा है? ये डॉक्टर श्याम सुंदर दास के विचार हैं। उसके बाद बात करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। ये क्या कहते हैं कि इनकी भाषा सद्दुकड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है, पर रमैनी और शब्द में गाने के पद हैं, जिसमें अगर देखें काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली का भी व्यवहार है। ये किसके विचार हैं? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, जो ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का समागम भी इनकी भाषा में मानते हैं। उसके बाद डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं कि कबीर अवधी के प्रथम संत कवि हैं। उन्होंने अवधी भाषा से जोड़कर कबीर को देखा है कि अवधी के प्रथम संत कवि कौन है? कबीर है। ये किसके विचार हैं? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के। डॉक्टर रामकुमार वर्मा क्या कहते हैं कि कबीर की बोली पूर्वी ही अधिक होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा भी है कि उनका सारा जीवन शिवपुरी में व्यतीत हुआ। शिवपुरी क्या है? काशी नगरी। प्रधान रूप से हमें पूर्वी हिंदी व्याकरण के रूप ही मिलते हैं, कहीं कहीं खड़ी बोली, पंजाबी और ब्रज भाषा का भी रुख दिखाई देता है। ये किसके विचार हैं? ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा के विचार हैं, जिन्होंने पूर्वी बोलियों को कबीर की मुख्य बोली या मुख्य भाषा उन्होंने माना है। ये यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ प्रधान रूप में हमें पूर्वी हिंदी व्याकरण के ही रूप मिलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ खड़ी बोली, पंजाबी और ब्रज भाषा का समावेश भी इसमें दिखाई देता है। ऐसा कौन मानते हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा मानते हैं। अब बात करते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। इनकी परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर कहा है या भाषा का डिक्टेटर कहा है। तो ये देखिए, भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में कहना चाहा उसे उसी रूप में भाषा में कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, चाहे घुमा फिरा कर, जैसे भी उन्होंने चाहा वैसे ही भाषा ने रूप ले लिया। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि लापरवाह फक्कड़ की फरमाइश किसी फरमाइश को ना ही कह सके, यानी मना कर सके। भाषा में इतनी हिम्मत नहीं कि वो कबीर जैसे लापरवाह और फक्कड़ फ़कीर की बातों को मना कर सके। और अकह कहानी को रूप देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वैसी बहुत ही कम लेखकों में पाई जाती है। मनोग्राही यानी मन के अनुसार ग्रहण करवा देना, भाषा को शब्दों के माध्यम से मन के भावों को इस तरह से व्यक्त कर देना कि वो भाषा उसी के लिए ही बनी थी। असीम अनंत ब्रह्मानंद में आत्मा का साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वाणी के अगोचर पकड़ में न आ सकने वाली बात है। तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं कि उस असीम अनंत ब्रह्म को वो अपनी वाणी के माध्यम से वाणी के अगोचर पकड़ में, अगोचर जो हमें दिखाई नहीं दे रही, ऐसी पकड़ में आ जाना ऐसी पकड़ में न आ सकने वाली ही बात है। और ये खासियत किस में मिलती है? हमें कबीर में ही मिलती है। कबीर ने उस अनंत ब्रह्म, असीम ब्रह्मानंद को उन्होंने साक्षीभूत भी किया है, अपनी वाणी के माध्यम से उन्होंने अभिव्यक्त भी किया है। ये कौन कहते हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। इसमें से एक नंबर में ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा भी जा चुका है। ऑब्जेक्टिव टाइप या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो प्रश्न आते हैं जिसमें ये पूछा जाता है कि कबीर दास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इन परिभाषाओं के आधार से जो सर्वसम्मति से विचार यहाँ स्पष्ट होते हैं, वो बात
यही निकलकर सामने आती है कि कबीर ने अपने ढंग से भाषा के शब्दों का प्रयोग किया। कहीं पर किसी भाषा के शब्दों की अधिकता है तो कहीं पर उनमें कमी भी नज़र आती है। लेकिन अगर देखा जाए तो कबीर की भाषा में पंजाबी, राजस्थानी, खड़ी बोली और ब्रज भाषा के शब्दों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। तो कबीर की भाषा के बारे में ये परिभाषाएं आपको जानना ज़रूरी है। आइए अब कबीर की भाषा को देखते हैं। देखिए, कबीर की भाषा की अगर बात करें तो कबीर ने अपने समय की प्रचलित भाषा में ही काव्य रचना की। ये हम सब जानते हैं कि उस समय संस्कृत का आधिक्य था, या जो धर्माधिकारी थे वो संस्कृत भाषा का अधिक प्रयोग करते थे, लेकिन सामान्य जनता तक संस्कृत भाषा की पहुंच या पकड़ नहीं थी। ऐसे में अगर देखें तो कबीर ने लोक जीवन में जिन भाषा के शब्दों का प्रयोग हो रहा था उनको ही प्रयोग किया है। और इसी बात में वो कहते हैं कबीरा संस्कृत कूप जल भाखा बहता नीर। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि जो संस्कृत है ये कूप जल, कुएं के जल के समान है, जबकि भाषा तो बहती हुई नदी या नीर के समान है। तो यहाँ पर भाखा से तात्पर्य जो है वो बोलचाल की भाषा है। वैसे ही सृजनात्मक भाषा सदैव बोलचाल की भाषा के ही ज़्यादा निकट होती है। इस बात को कबीर बहुत बखूबी जानते थे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कबीर दास ने भी वही प्रयास किया है कि जो आम जनता की भाषा या भाषा है उसे ही प्रयोग करे, उसे ही अपने काव्य में स्थान ले। कबीर ने स्वयं को पूर्वी हिंदी भाषी भी बताया है। इसका पद भी आप यहाँ, इसका दोहा भी देख सकते हैं। बोली हमारी पूरब की, हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोई लखे धुर पूरब का होए। कि हमें तो वही देख सकता है, वही पहचान सकता है जो पूरब का हो। या क्यों? क्योंकि हमारी बोली कौन सी है? पूरब की है। यद्यपि अगर आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों में अगर देखें तो उन्होंने पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी तीनों बोलियों को स्वीकार किया। ये हम भाषा के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि पूर्वी हिंदी में एक तो अवधी भाषा, ये आप ध्यान दें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इन तीनों ही बोलियों को स्वीकार किया है। लेकिन अगर हम देखें तो धीरे धीरे केवल इसी दायरे में कबीर नहीं रहे, उन्होंने पूर्वी हिंदी की बोलियों से भिन्न भी शब्दों का प्रयोग किया है। जैसे कबीर काशी में रहने वाले थे तो काशी में भोजपुरी बोली का प्रयोग ज़्यादा हो रहा था। अतः अगर देखें तो उस युग में भोजपुरी पूर्वी हिंदी की एक बोली भी मानी गई है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसमें भोजपुरी की शब्दावली या भोजपुरी के शब्दों का भी समावेश देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे स्वयं स्पष्ट करते हैं कि बोली हमारी पूरब की, हमें लखे नहीं कोय, हमको तो सोए लखे धुर पूरब का होए। कि जो पूरब का है वही हमें जान सकता है, पहचान सकता है। और पूरब के आधार पर देखिए तो उसमें अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी भाषाओं का तो समावेश हुआ ही है, इन बोलियों के शब्दों का तो प्रयोग हुआ ही है। इसके साथ साथ काशी में रहने के कारण वहाँ पर प्रचलित भोजपुरी जो बोली थी उसके शब्दों का भी प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। तो ये कबीर की भाषा है जिसमें मिली जुली बोलियों का समागम देखा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि कबीर की भाषा में किन भाषाओं के शब्दों का भंडार है। यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा महत्वपूर्ण है। कबीर के पद मूल रूप से भोजपुरी में थे, लेकिन बाद में उन्हें पच्छाई भाषा में परिवर्तित कर दिया गया। यानी पहले तो वो पूर्वी थे, लेकिन बाद में उसे किसमें परिवर्तित कर दिया? बाद में उसे पश्चिमी भाषा में परिवर्तित कर दिया। पच्छाई यानी पश्चिमी। अब ये ऐसा कैसे है? देखिए, शुरू की जो उनकी रचनाएं हम पढ़ते हैं उसमें जैसे खटोलवा, पहरवा, पऊबा, खम्बा, ये सब जो अगर देखिए तो भोजपुरी के शब्द हैं। लेकिन क्योंकि मसी कागत छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, चारियू जुग को महात्म मुखे जनाई बात। यानी कबीर ने अपनी सारी बात अपने मुख से ही जनाई है, मुख से ही बताई है। तो फिर कबीर के द्वारा पूर्वी और पश्चिमी का भेद कैसे आया? देखिए, कबीर के जो भी पद लिखे गए, जो भी उनकी रचनाएं थी, वो उनके शिष्यों ने लिखी। उनके शिष्यों ने ही पूर्वी भाषा में कही गई उनकी वाणियों को संकलित किया और धीरे धीरे आम जनता तक उन बातों को पहुंचाने के उद्देश्य से उन्होंने उसी पूर्वी भाषा में या पूर्वी बोली में लिखे गए शब्दों को धीरे धीरे पश्चिमी में परिवर्तित करना भी शुरू कर दिया, ताकि आम जनता तक उनकी वाणियों को पहुंचाया जा सके। तो ये माना जा सकता है कि कबीर दास के जो ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें कबीर ग्रंथावली है, उसमें भी अगर हम देखें, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा संपादित संत कबीर है, उसमें भी अगर देखें
तो इसमें कबीर की भाषा में अनेक बोलियों के मिश्रण मिलते हैं। अनेक बोलियों, जैसे पंजाबी है, पंजाबी के शब्द मिलते हैं, जैसे अखड़ियाँ, हुआ, जिबड़ियाँ, प्रीतड़ी, रतड़ियाँ, ये सब पंजाबी के शब्द हैं। और कहीं कहीं पंजाबी मुहावरों का भी उन्होंने प्रयोग किया है। लेकिन इसके साथ साथ हम राजस्थानी भाषा के शब्दों को भी नहीं नकार सकते, जैसे बिसुरना, रोवण, सजवा, ये जो शब्द आए हैं वो राजस्थानी भाषा के शब्द आए हैं। इसी प्रकार कबीर की भाषा में ब्रज भाषा के शब्दों को भी देखा जा सकता है, जैसे घटियो, पकड़ियो, चलियो, फिरियो, ये ब्रज भाषा के शब्द हैं। इसके साथ साथ कबीर ने अपनी रचनाओं में खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो ये शब्द भंडार हम ढूंढ रहे हैं। जिन जिन भाषाओं की हमने यहाँ पर बात की है, चाहे वो भोजपुरी है, चाहे वो राजस्थानी है, चाहे वो पंजाबी है, तो यहाँ पर जो हम ढूंढ रहे हैं उनमें हमें बताना है कि किस प्रकार भाषा के शब्दों का, अगर इसके बाद देखें तो खड़ी बोली है, तो खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग इन्होंने किया है। तो खड़ी बोली के शब्द जैसे मिलाऊंगा, चित लगाऊंगा, धागा टूट गया, ये किसके शब्द हैं? खड़ी बोली के। इसके बाद अगर देखें तो अवधी, जो अवधी भाषा है उसकी अगर बात करें तो उसमें जैसे मोर, तोर, ये शब्द अवधी भाषा के हैं। मंदला, बजावा, दुख, ये सब कौन सी भाषा के? अवधी भाषा के। कबीर की रचनाओं में पूर्वी हिंदी का कहीं कहीं प्रयोग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि भोजपुरी के शब्दों की अधिकता देखी जा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ अगर ध्यान से इसका जो विद्वान है, अध्ययन करने वाले, वो ये कहते हैं कि इसमें बंगाली शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। जैसे कहते हैं कि आछिलो, जो आछिलो शब्द है, आछिलो शब्द किसका है? ये बंगला के छीला शब्द का रूपांतरण है। तो यहाँ पर अगर देखें तो बंगला भाषा या बंगाली भाषा के शब्दों का भी समावेश यहाँ पर किया है। इसी प्रकार अगर देखें तो इनकी रचनाओं में अरबी और फारसी, अरबी, ये आप ध्यान दें यहाँ पर, अरबी और फारसी भाषा के शब्दों का भी खुलकर प्रयोग यहाँ किया गया है या देखा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो कबीर की रचनाओं में केवल उस समय के जो प्रचलित शब्द थे उनका प्रयोग किया गया है, ताकि जन सामान्य तक इस वाणी को पहुंचाया जा सके या उनके जो विचार हैं उनको पहुंचाया जा सके। क्योंकि इन जो वाणी है या जो कबीर के दोहे हैं या जो साखी शब्द रवैनी जो भी तरीका है, उसको कबीर ने स्वयं नहीं लिखा, उनके शिष्यों ने संकलित किया है, उनके शिष्यों ने लिखा है। तो उन्होंने लोगों तक ज्ञान पहुँचाने के लिए इन सभी प्रकार की भाषाओं के जो सहज शब्द कबीर ने प्रयोग किए थे उनको भी प्रयोग किया, लेकिन धीरे धीरे उसमें परिवर्तन भी हुआ है। अब बात करते हैं कि कबीर के जो शब्द है उनका मूल स्रोत कहाँ से है, कहाँ से कबीर को ये शब्द मिले हैं। देखिए, कबीर की भाषा में अगर देखें तो शब्द भंडार की दृष्टि से बहुत समृद्ध है। इसकी भाषा की खासियत क्या है कि वो जब किसी भी साधक को संबोधित करते हैं तो वो साधनात्मक शब्दावली का प्रयोग करते हैं या वो साधनात्मक विचारों से युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार अगर कबीर की बात करें, जब उन्होंने हिंदुओं को संबोधन किया या हिंदू धर्म के लोगों को संबोधित किया, तो उनकी भाषा में हिंदू धर्म से जुड़ी हुई शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया। जैसे झूठा, सूचा, भोजन, अग्नि, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो उन्होंने अपने शब्दावली में प्रयोग किया। जैसे कहूँ पंडित सूचा कवन थाऊं, जहाँ बसी हूँ भोजन खाऊं। तो यहाँ पर जैसे पंडित को संबोधित करके कर रहे हैं तो सूचा शब्द का जैसे प्रयोग किया है, तो सूचा, तो ये जो शब्द है ये कहाँ से? हिंदुओं में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उसी प्रकार इन्होंने जहाँ पर इस्लाम की बात की या इस्लाम धर्म के प्रति अपने विचार व्यक्त किए, वहाँ पर उनसे जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग किया। जैसे बंदे खोजू दिल हर रोजा, ना फिर परेशानी माही, यह जो दुनिया सिरहू मेला, कोई दस्तगारी नाही। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो शब्द आए हैं, यानी जहाँ मुस्लिम धर्म के लोगों की जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं या उनके जो परंपराएं हैं, उन पर जहाँ पर वो कटाक्ष करते हैं या इस धर्म से जुड़े हुए लोगों को जब संबोधन करते हैं तो वहाँ पर इस्लामी साधना से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार तत्सम अरबी और फारसी शब्दावली का प्रयोग भी इन्होंने किया है। इसमें अगर देखें तो उनकी भाषा में जो ये शब्द आए हैं वो अपने उसी रूप में आए हैं और कहीं कहीं पर ये
तत्सम व विदेशी शब्दों को इन्होंने हिंदी की प्रवृत्ति में घुला मिला दिया है। जो तत्सम शब्दावली इन्होंने ली या जो अरबी फारसी के विदेशी शब्दों का प्रयोग किया वो हिंदी शब्दावली में घुला मिलाकर उसका प्रयोग किया है। जैसे आऊँगा न जाऊँगा, मरूँगा न जीऊँगा, गुरु के साथी अमीरस पीऊँगा, कोई फेरे माला कोई फेरे तस्वीर, देखो रे लोगा दोनों कस्बी। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ सभी प्रकार की भाषा के शब्दों का प्रयोग इस दोहे में किया गया है। उसके बाद अगर देखें तो यहाँ पर अगर निम्न जाति और उनके व्यवसायों से संबंधित शब्दावली, देखिए उस समय अगर देखें तो समाज में अनेक कर्मकांड चल रहे थे, निम्न जाति के लोगों का जीवन बहुत ही दुष्कर था। ऐसे में उन्होंने नीची समझे जाने वाली समाज की जो जातियाँ थीं उनसे और उनके व्यवसायों से संबंधित शब्दों का प्रयोग खूब किया है। जैसे जुलाहा, कुम्हार, कसाई, लुहार, नट, ये वे जातियाँ हैं जो उसी अनुसार अपना पेशा भी करती थी, अपना जीवन यापन भी कर रही थी। उनके शब्दावली में अगर देखें तो जैसे झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, कौन बुनता है चादर को, जुलाहा बनता है। या फिर मती बसी परो लुहार के जाले दूजी बार, तो यहाँ पर लुहार का प्रयोग किया है। या माही मदड़ी कुम्हार की धनी रहे सिरिताल, ये कौन कह रहा है, कुम्हार, माही मदड़ी कुम्हार की। तो इस तरह से जातियों से और उनके व्यवसाय से संबंधित शब्दावली का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इसके बाद जो सामान्य लोक जीवन में प्रचलित परंपराएं थी उन शब्दों को, चाहे वो व्यवसाय से जुड़ी हुई परंपराएं थी या समाज के रीति रिवाज थे या उत्सव से जुड़े हुए जो रहन सहन से जुड़े हुए जो विचार थे या शब्द हैं, उनका भी इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया है। ये बात अलग है कि धीरे धीरे इसमें से बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनको हमने अब अपनी शब्दावली से बाहर निकाल दिया है, जिनका प्रयोग हम नहीं करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अगर कबीर की भाषा का विवेचन और विश्लेषण किया जाए तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि कबीर की भाषा एक मिश्रित भाषा है। उसमें विभिन्न संप्रदायों, बोलियों और व्यवसाय से जुड़े हुए शब्दों का प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा के इस मिश्रण के रूप के कई कारण हैं, जिसमें पहला कारण हम ये मान सकते हैं कि कबीरदास स्वयं तो पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी बोलियों को लिखित रूप प्रदान करने का काम किसने किया, उनके शिष्यों ने किया। ज़्यादातर उत्तर भारत के विभिन्न भागों से संबंधित होने के कारण उनके शिष्यों ने अपनी मातृभाषा का प्रभाव भी उनके शब्दावली पर दिखाई देता है या उनके जो रचनाएं हैं उस पर देखा जा सकता है। दूसरा, आप ये भी मान सकते हैं कि कबीर युग में अगर देखें तो अपभ्रंश भाषाएं साहित्य के क्षेत्र से दूर होती जा रही थी और लोक भाषाएं धीरे धीरे स्थान लेती जा रही थी। इसी तरह जो लोक भाषा के शब्द हैं वो इसमें अधिक दिखाई देते हैं, ताकि जो लोक कवि हैं या जो लोक सामान्य व्यक्ति हैं वो इन बातों को आसानी से समझ सके, इनके क्षेत्र का विस्तार हो सके। इसीलिए जो कबीर की शब्दावली है उसमें धीरे धीरे शायद परिवर्तन होता गया। लेकिन चाहे कारण कोई भी रहा हो, चाहे शिष्यों के द्वारा अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग रहा हो या अपभ्रंश भाषाओं के स्थान पर लोक भाषाएं स्थान ले रही हों लेखन कार्य में, लेकिन अगर हम देखें दोनों कारणों के अतिरिक्त अगर हम बात करें तो देखा जा सकता है कि कबीर एक संत कवि थे और उनको घूमने फिरने का बहुत शौक़ था या उन्होंने बहुत देशाटन किया था, एक देश से दूसरे देश में गए थे। इसी कारण उनके जो वाणी है उसमें लोक भाषा के शब्द आ गए थे। पंजाबी भाषा के क्षेत्र से उन्होंने पंजाबी शब्दों को लिया, जो मुस्लिम क्षेत्र थे वहाँ से उन्होंने मुस्लिम शब्दावली को लिया। इसी प्रकार राजस्थान, पंजाब, ब्रज भाषा या ब्रज क्षेत्र जहाँ जहाँ वो गए अपने उन्होंने उनके प्रवचन, उनकी रचनाएं जो भी है उन सब में उन बोली के शब्दों का समावेश होता चला गया। भले ही कबीर की भाषा विद्वानों को सद्दुकड़ी या पंचमेल की खिचड़ी लगे या वे उसे सांध्य भाषा के नाम से पुकारें, अथवा उसे ऊबड़ खाबड़ भी मान सकते हैं, क्योंकि कुछ मानते हैं कि कबीर की भाषा ऊबड़ खाबड़ है। लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ एक उल्ट बासियों को अगर छोड़ दिया जाए तो कबीर की भाषा जन साधारण की भाषा है, जनता से जुड़ी हुई भाषा है, यानी जन भाषा है। और उन्होंने अपनी रचनाओं में विभिन्न व्यवसाय, धर्म और समुदाय के लोगों से उनका जो जीवन है उस जीवन को उकेरने के लिए जीवन से जुड़े हुए शब्दों को यहाँ पर प्रचारित और प्रसारित करने का प्रयास उन्होंने किया है। इसीलिए वो स्वयं एक लोक नायक के रूप में दिखाई देते हैं। अतः कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो परिभाषा है उसके शब्द को हम आधार बना सकते हैं कि कबीर न केवल वाणी के डिक्टेटर है बल्कि वे उत्तर भारत के लोक नायक हैं तथा उनकी भाषा समूचे उत्तर भारत की जन भाषा से जुड़ी होने के कारण उसका
या कबीर के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से हम ये प्रश्न तैयार कर सकते हैं। जब हम बड़े प्रश्न लिखते हैं तो आप इसमें ध्यान जरूर दें कि जितना महत्वपूर्ण भूमिका है उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर निष्कर्ष भी रहता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सभी शब्दों का निचोड़ निकालकर, जैसे मैंने यहाँ पर 2 कारण बताए थे। पहला कारण था शिष्यों की लोक भाषा का प्रयोग, शिष्यों के द्वारा जो उनकी लोक भाषा थी उसके शब्दों का प्रयोग। और दूसरा कारण मैंने यहाँ पर बताया था कि अपभ्रंश भाषाएं इस समय में कम हो रही थी, यानी जो अपभ्रंश भाषा में लेखन था वो कम हो रहा था और लोक भाषाएं इसका स्थान ले रही थी। इसलिए ये 2 प्रमुख कारण थे। लेकिन तीसरा कारण यहाँ ये भी बता सकते हो कि कबीर का जो देशाटन था या कबीर की जो घूमने की प्रवृत्ति थी उसके कारण भी लोक भाषा के शब्दों का या अन्य व्यवसाय या जातियों से जुड़े हुए शब्दों का समावेश इसमें हुआ है। तो ये निष्कर्ष में आप ये बातें ज़रूर डालें कि इसी कारण कबीर को लोक नायक या जन नायक कहा जा सकता है, वाणी का डिक्टेटर भी कहा जा सकता है। उनकी भाषा किसी सीमा में बंधी हुई सांध्य भाषा या पंचमेल खिचड़ी भाषा से भी आगे है। वो कौन सी है? जनसाधारण की भाषा या जनता की भाषा, समूचे उत्तर भारत की भाषा हम उसे कह सकते हैं। तो इस तरह इसको निष्कर्ष ज़रूर करें, क्योंकि यही निष्कर्ष आपको दिखाता है कि आपका प्रश्न पूर्ण है। तो इसी के साथ उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।